शंकर साहू यूट्यूब चैनल में रोर मनकर स्वागत है। आज ग्राम पंचायत झिखिरमा में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा पोजेंगा द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंप कर आयोजन करल जा है। इकर में तोहरे मन देखा था कि बैंक कर तमाम पदाधिकारी पहुंचल हैं और यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना और भी बैंक कर जे योजना है सेकर बारे जानकारी देवल जाते, साथ में करल भी जाते और KYC भी साथे साथे करल जाते। तो तोहरे मन देख सकत हा यहाँ पर कितना भीड़ लागल है। तो चला तोहरे मन मोर साथ में। सबसे पहले तो सब हमको जो है यहाँ उपस्थित हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के हमारे मैनेजर सर और यहाँ उपस्थित जितने भी बैंक से आए हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। किस विषय पर और किस लिए हम लोग आए हैं उसको थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आजकल हम लोग का दिन तो क्या बोले, जैसे कि खेती बाड़ी का दिन है, लेकिन हम लोग रोपा सब छोड़ के सब कोई आए हुए हैं। तो KYC करवाना बहुत जरूरी है। तो फालतू का बुलाए हैं ऐसा मत सोचिएगा, कहे कि जैसे हम लोग का उधर कन्हरकोना हुआ आखिरी छोर, जैसे कि बनाडेगा भी दूर ही पड़ता है यहाँ पोजेंगा के लिए। तो इसको सुविधा को देखते हुए हम लोग के बैंक वाले बोले कि पंचायत में रखेंगे। तो उस दिन हम लोग के बैंक वाले गए थे तो हमको बोले, हम लोग भी रोपा रोप ही रहे थे। तो उसी बीच में मैनेजर मैडम गई थी और हम लोग का जो मंगल है वो भी गए थे। तो उन्होंने खबर किया, तो उसी आधार से हम लोग सबको खबर किए हैं, लेकिन सबको को जानकारी नहीं हो पाई होगी। तो आज केवल तो नहीं होगा, लेकिन बैंक में भी जाके करना ही है। तो जैसे कि बुजुर्ग लोग बहुत कोई नहीं आ पाए हैं और नहीं सकते हैं, उनको हम लोग सर से पूछेंगे किस तरह करना है उसको, फिर हम लोग बैंक में जाके करवाएंगे। तो आज करवाएंगे या विलेज लेवल पे जाके करवा दिया जाएगा? हम लोग जाके खुद करवा देंगे। तो अभी हम लोग इतना कौवा जैसे काव नहीं करेंगे, शांति पूर्वक हम लोग जो भी काम होगा उसको हम लोग शांति पूर्वक करेंगे। फिर आगे का जो और कोई जो बात है वो हम लोग के मैनेजर साहब कहेंगे। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। यहाँ जे देखा था 2 लाख रुपया का जे चेक है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराल रहे। और तोहरे मन के मैं ये चीज का जानकारी देत हो कि इनका जे पति है से और रोड का जे काम चलत रहे उकर में आग लागे से उकर मृत्यु हो जाए रहे और उनकर खाता में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराल रहे सेकर 2 लाख रुपया मिला थे। और जितना भी तोहरे मन कहा इस सब से मैं आग्रह करमू कि इस योजना के तोहरे मन का हाल कि नहीं पैसा नहीं मिले। आज तोहरे मन देख सका था तोहर मन सामने 2 लाख रुपया कर चेक देल जाते। ई कभी न के सोचे कि सिर्फ ये जे चेक है ये चेक सिर्फ दिखावा है। ये पैसा इकर खाता में आई चुक है या तो 1 या 2 दिन में आवी। सेवा के लिए आया हूँ। मेरा नाम राजेश राज हुआ। मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक पोजेंगा शाखा का शाखा प्रबंधक हूँ और हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। चाहता हूँ कि आप लोग का जो बैंकिंग सेवा है मैं जितनी सहूलियत हो सके उतनी सहूलियत से आपको दे सकूँ। इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ आया हूँ आप लोग की सुविधा के लिए और आपकी सेवा के लिए और आपके और बैंक से के बीच आप लोग का जो
बैंक में रिश्ता है वो मजबूत बने। कैसे बनेगा? आपका खाता जब ठीक रहेगा तब। ठीक है, इसी संदर्भ में अभी सभी लोगों का री-केवाईसी हो रहा है और खाता भी अभी ई-केवाईसी के माध्यम से ही खुल भी रहा है। ठीक है, जिनका जिनका केवाईसी नहीं हुआ है उनका फिर से केवाईसी करना जरूरी है, ताकि आपका खाता सक्रिय रहे, मतलब चालू रहे और आपकी सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं आपको निरंतर मिलती रहे। साथ ही एक और मकसद भी है, आप लोग के खाते में जिनका जिनका सामाजिक सुरक्षा योजना इनरोल्ड नहीं है, मतलब उससे जुड़े हुए नहीं है, उन लोग को भी आज ये सुविधा यहाँ से दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा और आपका दूसरे दिन से ही वो सुविधा मुहैया करा दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना का मतलब है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, साथ में अटल पेंशन योजना, ये सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है और बैंक के माध्यम से सरकार का कहना है कि हर उस ग्रामीण के पास या हर उस कस्टमर के पास ये सुविधा जानी चाहिए, क्योंकि हर गांव के लोग या हर गरीब लोग बीमा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बीमा और अन्य ये माध्यम से महंगा होता है। इसलिए सस्ता से सस्ता बीमा आप लोगों को मुहैया हो, ये सरकार की योजना है। इसको ध्यान में रखते हुए हर खाते में ये सामाजिक सुरक्षा योजना की जो सुविधा है वो आप लोग को मुहैया कराई जा रही है। तो जिनका इनरोल नहीं है वो इन सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ सकते हैं। साथ ही जिन भी ग्रामीणों का केसीसी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका रिन्यूअल का भी काम चल रहा है। जिनका खाता ठीक नहीं है आज उनका खाता भी ठीक किया जाएगा रिन्यूअल के माध्यम से। इसलिए जिनका केसीसी है वो भी अपने पासबुक के साथ यहाँ जरूर मिले हमसे। आज उनका भी रिन्यूअल प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिया जाएगा, खासकर आधार कार्ड का फोटोकॉपी हो, है ना, और जमीन का रसीद का 2 चीज रहेगा। तो आज के डेट में उनका यहीं से केसीसी रिन्यूअल का भी प्रोसेस किया जा सकेगा और ये बहुत जरूरी है। आपका केसीसी खाता अच्छा रहेगा तो आने वाली माफी योजना हो या आने वाली जो भी सुविधा हो, आप में पीएम किसान हो, वो सब आसानी से आपको मुहैया कराई जा सकती है ना। और साथ ही साथ आप उस केसीसी खाते का लाभ भी उठा सकेंगे, है ना। खेती बाड़ी के समय में उससे पैसा निकाल के आप खेती बाड़ी का काम भी कर पाएंगे। इसलिए आज ये सभी कार्य यहाँ होंगी और इसके लिए ही हम लोग आए हैं। साथ ही अभी हमारे एफएलसी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप की जो कोऑर्डिनेटर है वो आप लोगों को इस सामाजिक योजना के बारे में और इस बैंक की सुविधा के बारे में बताएंगी। बैंक क्यों जरूरी है आपके लिए ये भी आपको बताएंगे। तो मैं अभी गुमला से आई हुई रिंकी मैडम को मैं यह आग्रह करूंगा कि आप आज ग्रामवासियों को बैंक क्यों जरूरी है, बैंकिंग सुविधा क्या क्या है और आप कैसे बैंक से जुड़े रहिएगा, इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। नाम है रिंकी कुमारी और हम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गुमला डिस्ट्रिक्ट का एफएलसी। तो आज आप लोग के इस पंचायत भवन में, झिकिरमा पंचायत भवन में हम लोग एक एफएलसी कैंप का आयोजन किए हैं। वित्तीय साक्षरता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जो हम लोग का बैनर में लिखा हुआ है। तो आज हम आप लोग को कुछ वित्तीय साक्षरता के बारे में बताएंगे, बैंकिंग बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बैंक से कैसे जुड़िएगा। तो आज के डेट में बैंक से जुड़ना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा लेने के लिए, गवर्नमेंट का स्कीम का कोई भी पैसा लेने के लिए बचत खाता चाहिए। बचत खाता के अलावा आप लोग को कहीं पर भी कोई भी स्कीम का पैसा हाथों हाथ नहीं मिलता है।
चाहे बच्चा का स्टाइपन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे आप लोग नरेगा मनरेगा के तहत मजदूरी काम करते हैं उसका पैसा हो, या आपका कोई भी पैसा गवर्नमेंट का आप लोग को हाथों हाथ नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग पहले से ही बचत खाता खोल के रखिए ताकि कहीं पर भी आप लोग तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं। और नहीं तो फिर जब आप लोग को गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा लेना रहेगा तब आप लोग को बैंक भाग दौड़ करना पड़ेगा। हो सकता है उस दिन मैनेजर छुट्टी में रहेंगे, उस दिन कैशियर छुट्टी में रहेंगे, तो फिर आप लोग का सेम डे काम नहीं हो पाएगा, तो फिर आप लोग को उस योजना का लाभ लेने में आप लोग वंचित रह जाइएगा। इसलिए कोशिश करना है अपने घर का हर सदस्य का पहले से ही बचत खाता खोल के रेडी रखना है ताकि आप लोग कहीं पर भी आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं और उस योजना का लाभ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। और बचत खाता खुलने के बाद में आप लोग का बैंक से 2 तरह का बीमा होता है। अभी जो सर बता रहे थे सामाजिक सुरक्षा योजना, तो वही सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में हम आप लोग को अच्छा से बताएंगे, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा आप लोग। ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा योजना में आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। तो हम आप लोग को अभी एक एक करके आप लोग को बताएंगे और आप लोग सुनिएगा, बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसका साल का प्रीमियम है मात्र 20 रुपया और वो किसी भी दुर्घटना से कुछ हो जाने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। साल में मात्र आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपया कटता है और दुर्घटना कुछ हो जाने से आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। और दुर्घटना सिर्फ सड़क दुर्घटना ही दुर्घटना नहीं कहलाता है। आपका वज्रपात हो गया, सांप काट लिया, पहाड़ से गिर गए, नदी में बह गए, ये सारा आपका दुर्घटना में ही आता है। ऐसे मृत्यु पर आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। और ये बीमा कराने का एज है 18 से लेके 70 साल। अपने घर का हर सदस्य का, आप लोग का जिसका भी 18 से 70 साल एज है, आप कम से कम 20 रुपया का बीमा जरूर कराइए। जहां भी आपका खाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में ही कराइए, ये सरकार का योजना है, ये हर बैंक में उपलब्ध है। जहां आपका खाता है वहां से आप लोग जरूर ये 20 रुपया वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जरूर कराइए। ठीक है। उसके बाद में है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसका साल का प्रीमियम है मात्र 436 रुपया और वो बीमा कराने का एज है 18 से लेकर 50 साल। और उसमें किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। मात्र साल का प्रीमियम है 436 रुपया। और किसी भी कारण से मान के चलिए कोई रात में खाए पिए सुबह उठे ही नहीं, या बहुत दिन से शराब का सेवन कर रहे हैं तो उनका समय से पहले मृत्यु हो जाता है, या कोई गंभीर बीमारी हो गया तो भी मृत्यु हो जाता है, या अचानक भी ऐसे भी किसी भी कारण से एकदम साधारण मृत्यु पर भी 2 लाख रुपया उनके नॉमिनी को मिलता है। मात्र साल का 436 रुपया उनके बैंक अकाउंट से कटता है। तो क्या आप लोग को लगता है 436 रुपया एक साल में बहुत बड़ा पैसा है? आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्या आप लोग को लगता है कि 436 रुपया साल भर में बहुत बड़ा प्रीमियम है? कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? आप लोग को करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैंक जाना है, आप लोग को बोलना है कि हमको बीमा कराना है। वहां आपके जो भी बैंक स्टाफ रहेंगे आप लोग को हर चीज के बारे में बताएंगे और खुद आपका वो फॉर्म भरेंगे और आपका बीमा हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ जाएंगे कैसे कराएंगे, ये सोचना नहीं है। और ये सबके लिए जरूरी है। यही बीमा जानते हैं 8-10 साल पहले जब ये योजना शुरू नहीं हुआ था तो बड़े बड़े लोग जिसके पास पैसा था वो लोग 3000-4000 दे के अपना बीमा कराते थे। उस समय गरीब परिवार के लिए कोई बीमा नहीं था। अगर किसी का कोई दुर्घटना हो जाता था तो क्या करते थे, डेड बॉडी को लेके रोड में सुला देते थे और दिन भर पूरा गांव का पब्लिक जाम लगाए हुए रहते थे रोड को। और पुलिस प्रशासन आती थी और 10,000, 15,000, 20,000 दे के रोड का जाम हटवा देता था। और फिर उसके बाद में पब्लिक को कुछ, उसके मृत परिवार के लोगों को कुछ सहयोग मिलता था, वही 10,000, 15,000 के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो इसीलिए सरकार का ये कहना है कि गरीब से गरीब परिवार ये योजना का लाभ उठा सके और हर गरीब परिवार को कुछ हम सहयोग कर सके, इसीलिए ये योजना को लागू किया है। मात्र साल का 20 रुपया और एक साल का 436 रुपया का।
तो ये आप लोग जो भी हैं जिसका जैसा एज है 18 से लेकर 70 साल जिसका एज है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराइए। 18 से लेकर 50 साल जिसका एज है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराइए। और अपने घर में हर सदस्य का कराइए। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर घूमने जाते हैं इसलिए हम लोग कराएं, घर में है उसका कोई दुर्घटना नहीं होगा। दुर्घटना कभी किसी के साथ भी हो सकता है। दुर्घटना ना तो समय पहचानता है, ना एज पहचानता है, ना कुछ भी नहीं जानता है। कभी भी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकता है। इसलिए अपने घर में हर सदस्य का जिसका 18 से 70 साल है उसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराइए। जिसका 18 से 50 साल है उसका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराइए। और जिसका 18 से 50 साल है वो जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा दोनों कराइए, ताकि किसी दुर्घटना से आप लोग कुछ हो जाते हैं तो दोनों मिला के 4 लाख मिलेगा, और साधारण कुछ होते हैं तो 2 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा। उसके बाद में एक है अटल पेंशन योजना। पेंशन योजना आप लोग जानते ही होंगे। अभी बहुत सारा हमारे माता पिता लोग आए हुए हैं जिसका 60 साल क्रॉस कर गया है, लोगों को सरकार की तरफ से 1000 रुपया पेंशन मिलता है ना। लेकिन जो 60 साल से नीचे है उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन उन लोगों को इसलिए नहीं मिलता है, 60 साल के बाद में बुढ़ापा अवस्था आ जाता है, वो काम करने के लायक नहीं होते हैं, तब उनको सरकार सहयोग करता है 1000 रुपया पेंशन देके। तो कल के डेट में जो 1000 रुपया है वो आज से 10 साल 20 साल बाद 1000 रुपया का 1 रुपया इतना भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसी को सोच समझ के आप लोग अटल पेंशन योजना में नामांकन कराइए। जो सरकारी नौकरी करता है उसको रिटायर करने के बाद में 60 साल के बाद में सरकार पेंशन देता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी नहीं करता है उसको क्या पैसा का आवश्यकता नहीं है, उसको खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी नौकरी करता है उसी को खाली खाने पीने की आवश्यकता है, सबको है। तो सरकार का कहना है कि जो सरकारी नौकरी करता है उसको तो हम पेंशन देते ही देते हैं रिटायर होने के बाद में, लेकिन जो सरकारी नौकरी नहीं करता है उसको भी हम 1000 से लेकर 5000 रुपया तक पेंशन देंगे। इसीलिए ये अटल पेंशन योजना लागू किया है। हर आदमी को 5000 रुपया तक बैंक से पेंशन मिलेगा। पहले तो सिर्फ सरकार 1000 रुपया सहयोग करता था, लेकिन अब बैंक आप लोग को 5000 रुपया तक सहयोग करेगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे, जब आपका बुढ़ापा अवस्था आ जाएगा तब। उसके लिए आप लोग को अभी भी आप लोग को अटल पेंशन योजना में नामांकन कराना होगा। अटल पेंशन योजना में नामांकन कराने का एज है 18 से लेके 40 साल। 18 से 40 साल के एज के कोई भी सदस्य अटल पेंशन योजना में नामांकन करा सकते हैं और 60 साल के बाद में 5000 रुपया तक पेंशन ले सकते हैं। और घर में एक जन का अटल पेंशन योजना हुआ है तो 3 परिवार को फायदा मिलता है। पति पत्नी दोनों को पेंशन, और दोनों की मृत्यु के बाद में 1,70,000 से लेके 8.5 लाख रुपया तक मिलता है। तो आप लोग जिसका भी 18 से 40 साल एज है तो आप लोग अटल पेंशन योजना में जरूर नामांकन कराइए। अगर 2 साल 4 साल भी आप लोग चलाए उसके बाद में आप लोग को लगता है कि हम ये योजना चलाने में असमर्थ हैं, तो आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिएगा बैंक को, तो जितना भी आप लोग का राशि कटा हुआ है वो आप लोग को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिल जाता है। आप लोग को पेंशन योजना कराने के लिए 1000 रुपया का अगर आप पेंशन योजना कराते हैं तो आपको महीना में अगर आपका 18 साल हुआ है तो मात्र 42 रुपया देना पड़ता है। वैसे ही अगर आप 5000 रुपया का पेंशन कराते हैं तो वही 200-250 रुपया जाता है। तो आप लोग को अभी से छोटा छोटा अमाउंट आप लोग का बैंक अकाउंट से कटवाना पड़ेगा, वही 60 साल के बाद में आप लोग को पेंशन के रूप में मिलेगा। और अगर उस बीच में अगर मान के चलिए पत्नी करवाई है पेंशन और 60 साल से पहले उनका मृत्यु हो गया, तो वो योजना को अगर उसके पति चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं, और वो चलाने में असमर्थ है तो जितना भी उनका पैसा जमा हुआ है उनके पति को वापस मिल जाता है। तो एक ये बचत करने का भी छोटा सा तरीका है। जो आप लोग घर में 100-150 रुपया 50 रुपया आप लोग बचत नहीं कर पाते हैं, वही आप लोग का बैंक में एक आरडी की तरह बचत भी हो जाएगा। अगर 10 साल भी चलाए और आपको लगता है कि हम नहीं चला पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पैसा का आवश्यकता है, आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो एक एप्लीकेशन दे के जितना भी आपका पैसा जमा हुआ है वो पैसा आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अगर अटल पेंशन योजना कराए हैं तो फिर आप लोग का खाता भी बंद नहीं होता है, हर महीना आपका अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए आप लोग का खाता भी ये कभी बंद नहीं होता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आप लोग के लिए। तो ये भी आप लोग कराइए। अगर आप लोग का 40 साल क्रॉस हो गया है तो अपने घर में बेटा बहू बेटी जो भी है उनको आप लोग ये योजना के बारे में बताइए और उनको ये बैंक से जुड़ने के लिए आप लोग जरूर बोलिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ एक साख फाउंडेशन से एक सर आए हुए हैं। ये
सर भी आप लोग को कुछ बात बताएंगे फ्रॉड वगैरह के बारे में। सर से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग को भी 2 शब्द बताएं, सबको थोड़ा सा समय देना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को जोहार प्रणाम। मेरा नाम है पवन इंदवार और हम साख फाउंडेशन जो आरबीआई का संस्था है, आरबीआई के अंतर्गत काम करती है, उसका हम एक सीएफएल ट्रेनर है। ठीक है, मेरा काम है ऐसे गांव-गांव घर-घर जा जाके छोटा-छोटा मीटिंग के माध्यम से, सामुदायिक मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को बीमा, पेंशन, जैसे मैडम अभी बतलाई, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को जागरूक करना। लेकिन उसमें एक चीज हम खास ऐड करेंगे, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा जैसे साइबर अपराध अभी का डेट में जैसे तकनीक विकसित हुआ है, तो अभी का डेट में साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना। पहले हम लोग को क्या होता था कि मोबाइल नंबर हम लोग खाता से लिंक नहीं करवाए थे तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता था, दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जैसे हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, हम मोबाइल नंबर अपने खाता से हम लोग लिंक करवाए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कोई भी कहीं से भी आपको कोई भी साइबर का फोन करता है, बोलता है कि आपका ट्रैक्टर निकल गया है, टेम्पो निकल गया है ना, बहुत तरीके से सकता है। बोलेगा कि केसीसी का लोन आपका अप्लाई हुआ है तो आप इतना दीजिए, आपका खाता सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, जैसे बोलते हैं ना। लेकिन ये सब चीजों में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गलती से अपना ओटीपी बता देते हैं, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहता है, ओटीपी वगैरह मांगता है, लिंक में आप लोगों को दबाने को मिलेगा, कोई भी संदेह पर लिंक रहता है, सस्पिशियस लिंक रहता है, तो ऐसा लिंक में आप लोगों को विजिट नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज कहीं ना कहीं हमारे जो भी खाता, जो हम लोग पैसा जितना भी खाता में रखते हैं, उसके लिए ये कहीं ना कहीं क्या बोले घाटा साबित हो सकता है ना। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को अपना ओटीपी नहीं देना है, अपना एटीएम पिन किसी को नहीं बतलाना है। सीवीवी, एटीएम के पीछे सीवीवी पिन 3 नंबर का रहता है, वो सीवीवी पिन भी आप लोगों को किसी को नहीं बतलाना है ना। और खास करके लिंक सब में जो एपीके फाइल सब रहता है वगैरह, वो सब में आप लोगों को नहीं विजिट करना है, क्योंकि अगर गलती से भी आप वो सब एपीके फाइल सब विजिट कर लेते हैं, लिंक विजिट कर लेते हैं, तो सारा आपका बायोडाटा कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद उसको ओटीपी निकाल के किसी माध्यम से वो लोग आप लोग को साइबर ठग, मतलब आप लोग साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है। बाकी अटल पेंशन योजना, बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में सर मैडम को बतलाई थी, वो भी चीज हम लोग बतलाना रहता है, जो कि हम आप कुछ देर पहले आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। जो मैडम डिटेल में बतलाई है वो सब चीज, सारा चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों को बीमा, पेंशन और साइबर सुरक्षा से बचना है। आप लोग जहाँ कहीं भी पैसा निकालते हैं, मान के चलिए आपका यहाँ से बैंक दूर पड़ेगा, तो आपके लिए प्रज्ञा केंद्र दिया हुआ है। प्रज्ञा केंद्र से आप पैसा जब भी निकालते हैं तो बायोमेट्रिक जाने से पहले आप लोग थोड़ा चेक कीजिएगा। कभी कभी नेटवर्क अप डाउन रहता है तो बायोमेट्रिक लगता है, लेकिन आप लोग जब कभी भी पैसा निकालते हैं, खास करके जो बुजुर्ग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे नहीं जानते हैं, तो ऐसा स्थिति में आप लोग जो पैसा निकालते हैं, चाहे कोई भी पैसा निकालते हैं, तो आप लोग बीसी से भी आप लोग एक रसीद मांग सकते हैं। ठीक है, रसीद देना का प्रावधान रहता है उनका। अगर रसीद नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारण असमर्थ है रसीद देने में, तो आप लोग स्क्रीन का फोटो खींच सकते हैं, उसमें आपका रियल टाइम डेटा रहता है। ठीक है ना, कहाँ मेरा अकाउंट में कितना पैसा है ना। और मेन चीज तो आपको ये करना है कि आपको नंबर को मोबाइल नंबर को आपको लिंक करवाना है खाता से, बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर खाता से लिंक करवाइएगा तो आपके खाता में कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, सारा मैसेज उसमें स्टेटमेंट के तौर पे निकलता है, मैसेज आता है। तो आप लोगों को ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी अभी जैसा कि नेटवर्किंग पोंजी स्कीम सबसे आपको बचना है। जो नेटवर्किंग में आपको बोला जाता है कि आप अगला कोई भी फलाना स्कीम से जुड़िए, आपको 3 लोगों को जोड़ना है, 3 को अगला 3 को जोड़ेगा तो उसका पैसा आपको आएगा। ठीक है ना, तो वो सब चीज में आप लोग, वो आपके निर्भर करता है। जो भी आप कंपनी में जुड़ रहे हैं तो उसका दस्तावेज को अच्छे से पढ़ लें, है ना। और जो होता है कि प्राइवेट कंपनी सब में, जैसे अभी प्राइवेट फर्म अभी जो लोन देने का प्रथा चला है, प्रावधान किया हुआ है। अभी बहुत गांव घर में हम लोग देखते हैं कि आदमी लोग बिना सोचे समझे वहां से लोन उठा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को वहां पे ब्याज दर पूछ लेना है। आप लोगों को तो महीना में बता देगा 0.08% ऐसा बोलता है। ठीक है ना, लेकिन वही चीज को आप अगर उनसे पूछिएगा कि साल भर में कितना होता है, तो वो लोग आपको बताने में हिचकिचाएगा, क्योंकि वो लोग 32%, 25%, ऐसे 22% ऐसा करके हर अपना प्राइवेट फर्म का अलग अलग ब्याज दर रहता है, जो लोगों का घोषित रहता है। तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग को इस बात का ध्यान देना है कि आप लोग कभी भी लोन ले तो सरकारी संस्था, सरकारी बैंक से ले, है ना, जिसमें आप लोगों को 12 से 13% अलग अलग बैंक का आप लोग का चार्ज रहता है, उससे भी कम में होता है ना। आप लोग का ब्याज दर जहाँ पे, देखिए कोई भी आप पॉलिसी ले, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि
ब्याज दर को कंपेयर करें, ठीक है। ब्याज दर तुलना कीजिएगा कि वो बैंक आपको कितना सस्ता दे रहा है या आपको जो लोन ले रहे हैं वो सस्ता पड़ रहा है। क्योंकि आदमी लोग कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में आप लोग पैन कार्ड या कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट देके आप लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो आपका रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है। बहुत जगह हम लोग जा रहे हैं, ऐसा देखते हैं कि कोई परेशान होकर रिकवरी एजेंट से परेशान होकर कोई फांसी लगा ले रहा है। यहाँ पे टोटांबी गांव में एक लेडी का नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो उस रिकवरी एजेंट का इतना तगादा से इतना परेशान हो गई, तंग हो गई कि वो अपने आप सुसाइड कर बोले, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोशिश करना है, हम लोग जो भी गांव में जा रहे हैं, अब आप लोगों को तुरंत सस्ता में लोन मुहैया करा दिया जाता है, तुरंत मुहैया करा दिया जाता है। इस चक्कर में आप लोग उस लोन के जाल में फंस जाते हैं, और लोन के जाल में फंसने के बाद एक बार जितना फंसे तो जितना है नहीं लोन, उससे आपको दुगना भरना पड़ता है। एक बारी तक बेचने का नौबत आ जाता है आप लोगों का। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बैंक से जुड़िए और बैंक से ही लोन लेने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्योंकि बैंक का आपका ब्याज दर सस्ता रहता है, प्लस बैंक में आपको क्या है कि उस रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किया नहीं जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लोन आप ले रहे हैं तो उसको समय से चुकाएं, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे, अच्छा से सिविल आपका ठीक रहे, ताकि भविष्य में भी आपको लोन लेने में या कोई भी सरकारी योजना लेने में आपको कोई परेशानी या तकलीफ का सामना करना ना पड़े, है ना। बाकी ये वाला जो बायोमेट्रिक आप लोग देते हैं, कहीं पर भी किसी को बायोमेट्रिक नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी बहुत सारा केसेस ऐसा चला है कि हम लोग का उधर एरिया में नाम सुनी जाते हैं, हम उधर सुने की मच्छरदानी बांटने के नाम से उधर बायोमेट्रिक लगा के सबका ऐसे ही सीधा साधा भोला भाला आदमी का बायोमेट्रिक, सरकारी योजना है मच्छरदानी बांटने का करके साइबर ठग लोग वहां से बायोमेट्रिक कर करके पैसा उड़ा लिया खाता से। अगर किसी का ऐसा होता है, आप लोग का खाता किसी का अगर खाता से पैसा कोई उड़ा लेता है साइबर अपराधी या कट जाता है बड़ा अमाउंट, ठीक है, तो आपको 1930 नंबर को याद रखना है, ठीक है। ये साइबर थाना ऑल ओवर इंडिया टोल फ्री नंबर है, जो साइबर थाना इसको कंडक्ट करती है, 1930 नंबर है, आप लोग याद रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिन्हें के साथ अगर ऐसा साइबर अपराध का शिकार हुए हैं तो आप लोगों को 1930 नंबर में डायल करना है, यथाशीघ्र डायल करना है, 24 घंटा करना है, ठीक है, ताकि आपका पैसा जिसके भी खाता में गया हुआ रहता है तो वेरिफिकेशन के बाद वो आपका जो भी पर्सनल डिटेल मांगेंगे वहां से वो पर्सनल डिटेल आपको देना है कि जो भी खाता में आपका पैसा विड्रॉ किया गया हुआ रहता है, वहां से आप लोगों को वो खाता को ब्लॉक करके वेरिफिकेशन के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 1930, या तो फिर अगर आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो www.cybercrime.gov.in करके एक साइबर वेबसाइट है, ठीक है ना, सरकारी वेबसाइट है। आप लोग इस चीज में जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अगर मान लीजिए डायल कर रहे हैं, तुरंत तो डायल नहीं होता है ना, इतना बड़ा देश 140 करोड़ जनसंख्या है, तो उसमें कभी न कभी कोई न कोई बिजी रहता है। तो आप लोग ऑनलाइन, आप लोग ईमेल के माध्यम से भी अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। समझ में आई बात। बाकी इतना ही, और कुछ कहना नहीं चाहेंगे। गांव घर में सबको इसको बताना है, कोई भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं किसी प्रकार से, तो आप लोग 1930 या फिर जो आप वेबसाइट बताएं www.cybercrime.gov.in, इसमें आप अपना शिकायत दर्ज घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में ही ये चीज खोल के गूगल से आप कर सकते हैं। समझ में आई बात। और बाकी तो कुछ नहीं, बस इतना ही कहा कि आप अपना बाकी विराम देना चाहेंगे। मुखिया मैम और सभी जो गांव के लोग आए हैं, आपका उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैंप जो है आप लोग के लिए किया गया, क्योंकि बैंक में तो हम लोग जाते ही हैं, लेकिन आप अलग से मिलने आए हैं, बैंक का काम लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये जो हम लोग जो आग्रह किए आप लोग से, आप आए, और इसमें मुखिया मैडम का बहुत सपोर्ट है, टीम तो बैंक का काम कर ही रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लाभ उठा के जाइए। ये कैंप पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ठीक है। अपना गुमला जिला में आज जो है 13 जगह कैंप लगा है, तो एक कैंप अटेंड करके चपका घाघरा से हम आ रहे हैं। थोड़ा आने में, क्योंकि चपका से आने में भी तो 1.5 घंटा टाइम लगता है ना, तो आने में थोड़ा देरी हुआ, लेकिन हम 1 बजे तक पहुंच गए, तो हमको लगता है जल्दी पहुंच गए। तो आप लोग के बीच हम आए, उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग का उत्साह भी काफी देखने लायक है। और जो ये कैंप जो है, अगर मान लीजिए कि कोई छूट भी जाते हैं तो अगला कोई ग्राम पंचायत में कैंप लगेगा, वहां भी जा सकते हैं। और बाकी का काम ब्रांच में तो होता ही है। तो सबका खाता उता खुल गया? कोई बचा है जिसका खाता नहीं खुला है? किसी का कोई बचा है जिसका खाता नहीं खुला है? सबका खाता खुल गया है ना? और 20 रुपये वाला बीमा करवाए कि नहीं सब लोग? जिसका छूट गया है ना, साल में 20 रुपये एक बार लगता है, मई के महीने में कटता है, उससे 2 लाख का बीमा मिलता है। वो जरूर करा लीजिए, वो सबसे सस्ता है, वो जरूर करा लीजिए। बाकी तो ये लोग बताए ही है। हाँ, सब बताएं, तो दोबारा बोलने का तो ज्यादा वो नहीं है।
बात बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग उसको करिए और आप लोग अच्छे से यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी बैंक का सेवा, जो भी आपका कमी है, केवाईसी कराना है या कुछ भी कराना है तो आज जरूर करवा लीजिए। सब लोग से यही आग्रह है कि आज कोई भी ऐसा आदमी ना लौट के जाए जिनका की काम ना हुआ हो। सब अपना काम करा के जाइए। सब काफी लोग यहाँ उपस्थित हैं बैंक के, तो आपका सब काम करके देंगे, ठीक है ना। बस इतना ही हमको बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद रहा, सहयोग रहा। और भी कार्यकर्ता लोग हैं, सारे लोग को हम लोग के बैंक की तरफ से थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोग को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, इसलिए तो सर हम हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कोजेंगा शाखा के बीएम सर से आग्रह करेंगे, मैम लोग को गिफ्ट देंगे। नहीं, आप दीजिए सर, आप होस्ट है। लेडीज करता है ना। मैडम मैडम आइए, आप देंगे, साथ में देंगे। ये बहुत अच्छी कह रहे हो, ठीक कह रहे हो लोग ऐसे। सभी मेहनत करने वालों को कम से कम हम लोग। आप लोग अपने कॉपी को ऊपर उठाइएगा। ऊपर कीजिए तो यहीं से नहीं, वहाँ पर हम आइए मैडम, आइए ना। अंकल इधर से लो। मोबाइल नंबर बता रहे। आज तोहरे मन देखा था यहाँ झिकिरमा में झारखंड ग्रामीण बैंक द्वारा KYC कर कैंप कर आयोजन करल जा है, जेकर में पूरा पंचायत कर यहाँ पहुँच है और सब अपन खाता कर KYC शुरुआत है। साथ में तोहरे मन हिने देख सकला हमारे शाखा प्रबंधक भी पहुँच चुके हैं और LDM सर भी मौजूद है। क्या ले ला रहे?